ये 9 तारीख से जो रेस्ट्रिक्शन 9 तारीख से जो स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस लगने जा रहे हैं यहाँ पर गोवा में, उसके मद्देनज़र पुलिस ने इलेबोरेट अरेंजमेंट किया है और उस अरेंजमेंट के तहत सभी जगह चेकिंग की जाएगी और कोई भी अगर इसको वायलेशन करता मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन इशू होंगी वो गाइडलाइन को फॉलो करें, अदरवाइज डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और आईपीसी और भी जो भी हमारे पास एक्ट हैं जो जिनका वो वायलेशन करते हैं उन एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मैं पीआरओ महेश गांवकर को बोलूँगा कि डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो कोंकणी लैंग्वेज में पढ़ के आपको बताएंगे। बेसिकली माइक मछली का वो वीडियो है। So besides IPC and CRPC, the Disaster Management Act has also been invoked, and we will use those specific sections which are cognizable and which are relevant to control all this COVID. I will try to explain you these sections in Konkani for the benefit of public in general. तातूंत सेक्शन 51 आसा, 51A, wherein जे आमचे पब्लीक सर्वंट which will तातूंत पुलीस येतले, मागीर गव्हर्मेंट सर्वंट्स येतले, डॉक्टर, सगळे ज्या लोकांक जर कोणी ऑब्स्ट्रक्ट केले while discharging duties, that will be an cognizable offence and action can be taken against them. Secondly, जी directions दिता, maybe police, maybe government authorities, maybe workers at healthcare centers, maybe doctors, तांची जर objections, तांची instructions जर defy केली, still it will be an cognizable offence and action can be taken against them. मागीर सेक्शन 52 आसा, तातूंत कोणें जर फॉल्स क्लेम केले गव्हर्मेंटाचे फंड्स एम्बेजलमेंट करपाक, जाल्यार ताजेर एक्शन घेवपाक आनी ताका पनिशमेंट आसा 2 years with fine. सो तशेंच गव्हर्मेंट जे फंड्स येता, फंड्स एलोकेट जाता टू कंट्रोल कोवीड, नाजाल्यार आर्टिकल्स, वस्तू बिस्तू ज्यो अलॉट जाता त्यो जर मिसएप्रोप्रिएट केल्यो जाल्यार ताका परत पनिशमेंट आसा. वी कॅन टेक डायरेक्ट एक्शन आनी ताका 2 years ऑफ पनिशमेंट आनी फायन आसा. तशेंच आमी पयल्या खूब रुमर मॉंगर्स आसा, फॉल्स मेसेजीस पब्लीश करता व्हॉट्सएप नाल्यार सोशल मिडिया यूज करून लोक पॅनिकी जाता आनी फॉल्स वॉर्निंग्स जनरेट करता. इवन तांचे अगेन्स्ट आमी एक्शन घेतले आनीक तांकांय पनिशमेंट आसा ऑन कन्विक्शन. दे कॅन बी जेल्ड फॉर 1 year with fine. So also the head of the department should be very responsible. तांची जबाबदारी आसा. Suppose head of the department also fails in their duties as per section 55, action can be initiated against certain departments if they fail in their earmarked duties. तांचेरय एक्शन लायबल आसा. तशेंच जे ऑफिसर जे नॉमिनेट केल्या गव्हर्मेंटान
काम करपाक, let it be in medical field, let it be in revenue field, let it be in police department. If they fail while discharging their duties, action can be initiated against them also, and they are liable for punishment. Besides, government shall issue several orders to control flow of certain material, conduct of people, and if they violate any such orders issued by competent authority, they shall be liable for punishment of 1 year with fine. तशेंच companies आसा, company should take care of their staff, and their management should be responsible and behave in very responsible manner. तांचेरूय खुबशे rules and regulation आसा, आनी ते disaster management where if they falter in their mandatory provisions, there can be offences against companies also. So basically, these are the sections from 51 to 58 of Disaster Management Act, which will be invoked and specifically to control this COVID menace. Thank you. मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि जिनको ज़रूरत है बाहर निकलने की, वही लोग बाहर निकले। इसेंशियल जो आइटम्स हैं उनके लिए जो दुकान खुलेंगी, उनका टाइमिंग सेट किया है गवर्नमेंट ने, उसी टाइम में निकले। उसके बाद कोई भी अगर निकलेगा बिना कारण के तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो लोग गवर्नमेंट ड्यूटी पे जा रहे हैं या कोई किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ अगर जाना होता है उनको ड्यूटी करने के लिए या मेडिकल के लिए जा रहे हैं, उनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन जो लोग अननेसरी पब्लिक में वैसे ही गॉसिप करने के लिए और गप मारने के लिए बाहर खड़े हुए हैं, कई लोग मैं देखता हूँ फील्ड में खेलते हैं, अब वो ठीक नहीं है। अपने घर पे रहें और ये जो कोविड प्रिवेंशन के लिए जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने इशू की उनको फॉलो करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी अगर बाहर आते हैं तो सभी मास्क लगा के आएँ। अदरवाइज हमने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो भी बिना मास्क के होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और हमारी कार्रवाई लगातार है। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स भी कर रही हैं, उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी चालान कर रहा है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें। इवन व्हीकल्स में भी उतने ही लोग जाएं, प्रॉपर डिस्टेंस से बैठें। अगर बस चल रही है तो बस की कैपेसिटी दी गई है, तो बस में भी दूर दूर बैठें, बिल्कुल नज़दीक नहीं बैठें। तो मेरा क्या है, जो गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें, गाइडलाइन को फॉलो करें। और पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है और अपील है कि इस बीमारी को रोकने के लिए सबका साथ चाहिए। केवल गवर्नमेंट एजेंसी इसमें अकेली काम नहीं कर सकती। जब तक पब्लिक का साथ नहीं होगा तब तक ये बीमारी को हम नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर पे रहें, केवल काम पड़ने पे ही बाहर आएँ और पुलिस को मजबूर नहीं करें कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। थैंक यू। बॉर्डर पे कैसे देख रहे गोवा पुलिस? बॉर्डर्स पे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन अभी इशू होंगी उसी हिसाब से हम एक्शन लेंगे। हम बॉर्डर्स पे भी सबको डिप्लॉय करेंगे। अगर बिना मास्क के आ रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो बॉर्डर की चेकिंग भी हमारी सारे बॉर्डर्स को हम स्ट्रेंथन करेंगे। क्योंकि कल सीएम बोल रहे थे कि नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज इस वैक्सीनेशन का दो सर्टिफिकेट चाहिए सेंटर में। अब जो सर्टिफिकेट चाहिए, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। इवन टूरिस्ट को उतना ही बोल रहे थे सर, जस्ट क्लेरिफाई करना चाहिए कि इवन गोवन लोग भी नेबर स्टेट को जाता है, वो लोग वापस आने के लिए वो लोगों को अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि जो गोवन लोग हैं उनके लिए ये रूल लागू नहीं है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे कुछ लोग महाराष्ट्र जाते हैं या कर्नाटका जाते हैं, कुछ लोग इधर भी आते हैं, तो उनके लिए ये कोविड टेस्ट लागू नहीं है। बाकी अगर कोई गाइडलाइन चेंज होती है तो फिर जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की होगी उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये बेसिकली टूरिस्ट के लिए है, जो टूरिस्ट आते हैं, जो घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए टेस्ट नेसेसरी है।
सर टोटल कितना फोर्स लगाया सर ऑल ओवर गोवा? टोटल फोर्स अभी मैं एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और सारी जो जितनी मैक्सिमम हम स्ट्रेंथ करेंगे, मस्टर करेंगे, पूरी की पूरी फोर्स मस्टर करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमारी कोशिश, इसके अलावा IRBN है उसको भी डिप्लॉय करेंगे, लोकल विजिट डिप्लॉय करेंगे, और भी जो यूनिट से जो और एक्स्ट्रा दे सकते हैं स्टाफ, वो सारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दिया जाएगा. Sir, no doubt all should follow curfew restrictions and violators should be dealt with strictly. But one video is viral of PI Kapil Nath that can be categorized as misbehavior. So what is your say on that? I'll just see that video and then I'll comment on that. You have not seen, sir. I have not seen that video, because I'll see that. But whatever action police is taking, what I was told by field staff, that they are very strict. If they are not following, the police has to take action. So everybody has to follow action, and these videos etc. which are circulating, we'll see that. But however, I was told, I have heard about that video, I heard about these actions, but I was told that these actions were because people are not following norms, people were gathering in the crowd and they were not following norms. The police has to take action. Whatever action is taken, it is the field staff who has to decide. So High Court has asked the police to be deployed round the clock in the ward for security of doctors. What arrangements are being made for that? For your information, we have deployed more than 100 in the GMC, and we have deployed all hospitals as well as COVID care centers, and we are analyzing these. We are analyzing requirement of these hospitals. We have also asked PCR vans to patrol. We have asked PIs of police station to take round of their place. We are in touch with the doctors that if there is any requirement, we are there. So in all, how many officers have been deployed in hospitals? 100 you said in GMC, but all... Under GMC, whatever is required there, because it depends. Sometimes we increase and decrease depending on the requirement and depending on the number of COVID care centers also. Because sometimes they are increasing more and they are notifying more hospitals, so we are deploying. Anyhow, we are keeping watch and we are keeping patrolling also. Sir, and in the last few days, how many violations have you come across of not maintaining distance, not wearing masks? How many cases have I'll give you details I have got. I'll just give you details. Mobile number. I have got data up to 5th of May, but I can give you till today also if you want. Yes, sir. The total is was 45,753. It was for not wearing face mask in the public. Fine we have collected is 92,56,300. This is up to 5th. Then spitting in public places, 719 cases. Then consumption of liquor, pan, gutka, tobacco in public places, 169. And FIRs registered, 2. This is up to 5th of May. Only in the month of April. Earlier data I have not given, I have given only for April data. So this is 1 month, April 1st till 5th May. Till 5th. 1 month. Till 5th. Yes. Sir, and the fine amount is for all offences combined? All offences like we're not wearing a mask? Yeah, fines combined. Sir,
थोड़े टूरिस्ट लोग भी स्टक हुआ है सर गोवा में, वो लोगों को क्या कुछ जाने की व्यवस्था कर रहे थे गोवा पुलिस? क्या कह रहे हो? सम टूरिस्ट स्टक हुआ है सर गोवा, इधर ही किधर होटल में एक ये हुआ है, वो लोगों को जाने के लिए रहे तो वो लोगों को इवन लेबर नहीं, जो लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं या जा रहे हैं उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अपनी जगह से एयरपोर्ट जा सकते हैं, अपनी जगह से रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। वी हैव नॉट क्लोज एयरपोर्ट, वी हैव नॉट क्लोज रेलवे स्टेशन, वो जा सकते हैं। सर कोई ट्रेन जैसे इन अ वीक कोई ट्रेन के लिए बहुत क्राउड हो जाता है वास्को वगैरह में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे सर? स्टेशन के बाहर तो रेलवे तो कुछ करेंगे नहीं, जो बाहर का क्राउड है उनके लिए क्या करेंगे? बाहर हम स्टाफ डिप्लॉय करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। लेकिन कई बार क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ट्रेन कम चल रही हैं, लेकिन वी विल ट्राई टू मेंटेन, ट्राई टू डिप्लॉय मोर पर्सन। और सर जो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उन पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना? जो वैक्सीनेशन के जा रहे हैं उनके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो हॉस्पिटल जा रहे हैं उनके रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट ड्यूटी पे भी जाएंगे क्योंकि ऑफिसेज खुले हुए हैं, उनके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और सर गोवा पुलिस के सारे ऑफिसर्स वैक्सीनेशन हो गया उनका सर? कुछ परसेंटेज रहे हैं पर काफ़ी नंबर का हो गया वैक्सीनेशन, मेजॉरिटी का हो गया? मेजोरिटी हो गया। डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं सर केसेस, इसका कारण क्या रहेगा सर? डे बाय डे केसेस गोवा में बहुत इंक्रीज हो रहे हैं सर, उसके लिए लोग पालन नहीं कर रहे क्या सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने का? नहीं, अब यही देखो गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है और इसी के मद्देनज़र और रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, सारी मशीनरी काम कर रही है डे एंड आउट, यू कैन सी। तो कोस्टल बेल्ट में कैसे देख रहे सर? कोस्टल बेल्ट में अभी तो टूरिस्ट है नहीं है, और कोस्टल बेल्ट में भी हमने डिप्लॉय किया है स्टाफ। कोस्टल बेल्ट में ऑलरेडी काफ़ी दिन से रेस्ट्रिक्शंस है, तो वहाँ पर अभी जो भी अगर वहाँ भी वायलेट करेगा तो वहाँ भी एक्शन लेंगे। तो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आर एंटिसिपेटिंग बेस्ड ऑन लास्ट एक्सपीरियंसेस, एनीथिंग दैट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड फॉर? If any law and order issue is there, we'll deal with that. We have got sufficient staff. Thank you.